कैसे हैं आप। मेरे चैनल ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं बना रहा हूँ, ये हमारी है जो सेकंड वीडियो है पावर मिल की 3D प्रोग्रामिंग बीएमसी की। तो आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी, और नहीं देखी तो उसको जाके पहले आप देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देन इस वीडियो को देख के आगे के ऑप्शन को जानिए कैसे हम यूज़ करते हैं, कौन सा ऑप्शन कैसे यूज़ होता है। तो जैसे कि थोड़ा मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट मॉडल करेंगे, एंड देन एग्जाम्पल में जाके या तो आप एग्जाम्पल से उठा लीजिए, नहीं तो आपका मॉडल है तो वहाँ का पाथ उसे दे के वहाँ से चूज़ करके उठा लीजिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैमरा, मेरा जो पहले से ही है मॉडल दिए हुए हैं पावर मिल के द्वारा। तो कैमरा लिया और उसको ओपन कर दिया। ये देखो फ्रेंड्स, कैमरा मेरा आ चुका है। तो और इसको शेड कर देंगे, ये देखिए प्लेन शेड, ये हमारा 3D में आ गया है। इसको आइसोमेट्रिक व्यू में कर देंगे, ये आइसोमेट्रिक में आ गया। और इसको वायर फ्रेम को ऑफ कर देंगे, तो ये हमारी लाइन चली गई है। ये हमारा कैमरा आ चुका है। देन सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे। तो ये ब्लॉक पे गए, कैलकुलेट किया, इसने देखिए ऑटोमेटिक ब्लॉक ले लिया, एक्सेप्ट कर देंगे। देन सब फिर हम क्या करेंगे, इस पे हम जो है अपना एक्स वाई डिफाइन करेंगे कि हमको कहाँ से इसकी वर्किंग करनी है, वीएमसी पे कहाँ से हम मशीनिंग करेंगे, कहाँ से एक्स वाई कैलकुलेट करेगा, या ऑफसेट कहाँ लेंगे। तो हमको जाना है वर्क प्लेन पे, राइट क्लिक करना है एंड क्रिएट वर्क प्लेन, क्रिएट एंड ओरिएंट वर्क प्लेन पे जाके ब्लॉक लेना है। एंड देन ये मैं सेंटर ऑफसेट ले रहा हूँ इसका, आप कॉर्नर ऑफसेट भी ले सकते हैं, बाकी जो आपको चाहिए उस हिसाब से। तो ये मेरा सेंटर ऑफसेट मैंने ले लिया है। एंड ये वर्क प्लेन तो हमारा बन चुका है, इसको हमको करना है एक्टिवेट। तो ये वन जो है हमारा वर्क प्लेन का नाम है, इसको आप कुछ और भी दे सकते हैं। एंड देन राइट क्लिक करके इसको कर दीजिए एक्टिवेट। ये एक्टिवेट हो चुका है। एक बार इसको अगेन ब्लॉक पे जाके कैलकुलेट कर दीजिए, ये देखिए। एंड ये जो हमारा पहले से जो वर्क प्लेन है इसको हमको ऑफ करना है, तो स्क्रीन पर राइट क्लिक करके ड्रा ट्रांसफॉर्म को अनक्लिक कर दीजिए, तो ये हमारा डीएक्टिवेट हो चुका है। तो फिर हमको बाउंड्री लेनी है, बाउंड्री भी बताया था क्यों क्यों लेते हैं, ताकि हमारा टूल जो है हमको अंदर चलाना हो तो अंदर चले, बाहर चलाना हो तो बाहर चले। तो हम बाउंड्री फिक्स कर देते हैं, जाके क्रिएट बाउंड्री, ब्लॉक, कैलकुलेट, अप्लाई एंड एक्सेप्ट। ये हमारी बाउंड्री बन चुकी है। देन टूल पाथ लेना है, टूल पाथ पे जाके रैपिड मूव हाइट पे जाके हमको 2 mm तक टूल को स्पीड में लाना है। देन मशीनिंग से जस्ट 1 mm ऊपर से हमको मशीनिंग स्टार्ट करनी है, इसका ये मतलब है। रैपिड क्लियरेंस मतलब टूल हमारा 2 mm तक स्पीड में आएगा, कहाँ से, जो हमने वर्क प्लेन दिया है, जो हमने वर्क कोऑर्डिनेट दिया है उससे 2 mm ऊपर। एंड प्लंज क्लियरेंस यानी कि मशीनिंग करने से पहले कितनी ऊपर आएगा, वो आएगा 1 mm। देन जैसे ही 1 mm पे आएगा, उसके बाद जब मशीन स्टार्ट करेगा तो वो उस हिसाब से करेगा जो हमने फीड दी हुई है। 1 mm तक आएगा वो स्पीड में, बिल्कुल रैपिड जो स्पीड होती है इसकी मशीन की उसमें। इसका मतलब ये है, कैलकुलेट करिए एंड देन एक्सेप्ट कर दीजिए। तो हमारा वो भी सेट हो चुका है। तो हमने टूल की रैपिड टूल हाइट भी दे दी है। तो अब हमको करना है टूल पाथ सिलेक्ट करना है कि हमको क्या क्या करना है। तो फ्रेंड, आप जो भी कोई भी मॉडल बनाए तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको रफ और री रफ सब में करना है। और उसके बाद जो हम फिनिशिंग के लिए जो भी ऑप्शन यूज़ करेंगे देन फिनिशिंग। तो आप कोई भी मॉडल बनाएंगे तो रफ और री रफ मस्ट है। तो ये देखिए टूल पाथ स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन है, ये रहा टूल पाथ स्ट्रेटेजी, इस पर क्लिक करेंगे। 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। ये हमारा मॉडल एरिया क्लियरेंस ओपन हो गया। वर्क प्लेन हमने ले लिया है, ब्लॉक हम डिफाइन कर चुके हैं, टूल हमको लेना है। तो टूल मैंने लिया एंड मिल। एंड मिल के लिए यहाँ लिख दूंगा मैं रफ। तो ये मैंने रफ ले लिया है, 25 का एंड मिल लिया है। यहाँ टूल पाथ का नाम भी हमने रफ 25 एंड मिल दे दिया। यहाँ मैं 25 का टूल ले लूँगा एंड इस पर क्लिक करते ऑटोमेटिक हाइट उठा लेगा। अगर आपको पता है आपके टूल की कितनी हाइट है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो ये अभी ऐसे ही हम जो है मतलब डमी प्रोग्राम बना रहे हैं, अभी कोई एक्चुअल प्रोग्राम नहीं बना है। जब मैं एक्चुअल प्रोग्राम बनाऊंगा तब आपको इसकी कंप्लीट जानकारी दूंगा कि कितने का हम टूल लेंगे, क्या लंबाई है, कैलकुलेट करके। तो हमने यहाँ टूल डिफाइन कर दिया है, अब इसमें कुछ और नहीं करना है। देन हमको जाना है मॉडल एरिया क्लियरेंस में, एंड यहाँ पर मेरे को एनी करना है। एनी ये मैंने बताया था क्या मतलब एनी, या तो क्लॉकवाइज काटेगा या एंटी क्लॉकवाइज। एनी करोगे तो अपने हिसाब से वो जैसा उसको सही लगेगा वैसे काटेगा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एनी करते हैं।
टॉलरेंस हमें छेड़नी नहीं है। थिकनेस, हमको थिकनेस रफ करते हैं तो 1 mm ही छोड़ देते हैं, यानी कि मटेरियल का 1 mm ऊपर की परत छोड़ दे, जो हम रीरफ और फिनिशिंग को रिमूव करवाते हैं, फिनिशिंग के थ्रू रिमूव करवाते हैं। देन टूल मेरा 25 का है, तो स्टेप ओवर आपको बताया था टूल का 70%, तो ये आ जाएगा मेरा 25 का आ जाएगा 17.5। एंड स्टेप डाउन टूल का 1.5%, तो 0.375। देन ओके कर दें, ओके नहीं कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले आपको बताया था फ्लैट मशीनिंग में जाके यहाँ लेवल करना है, अप्रोच में जाके अनक्लिक करना है एंड कैलकुलेट कर देना। ये मेरा रफ जो है हो चुका है। अब देन आपको क्या करना है, अब आपको री रफ करना है। तो आप टूल पाथ पे जाके इसको एक्टिवेट से हटा दीजिए एंड देन नया टूल पाथ लीजिए, 3D एरिया क्लियरेंस एंड मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस। मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस का मतलब बचे हुए जो माल है या चिप्स है या मटेरियल है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस, जो बचा हुआ एरिया है उसको क्लियर करना है। ओके करेंगे, ओके करते ही टूल बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। वर्क प्लेन हमें पता ही है दे रखा है, ब्लॉक भी दे रखा है। टूल, टूल पे हमको ये नया टूल यहाँ से लेना है, और ये ले लिया मैंने नया एंड मिल। यहाँ लिख दूंगा मैं रीरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने नाम दे दिया रीरफ 16 का एंड मिल, और यहाँ दे दिया रीरफ का टूल पाथ का नाम, ताकि हमको आगे कन्फ्यूज़न ना हो जब हम इसका प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं, तो हमको कन्फ्यूज़न ना, हमको पता हो कि ये कौन सा प्रोग्राम है, हमने इसमें कौन सा टूल यूज़ किया है, तो इसलिए देन यहाँ इसको कर दूंगा मैं 16। एंड अभी मैं लेंथ नहीं छेड़ रहा, जैसे ही है उसको वैसे रहने दीजिए। देन मॉडल रेस्ट एरिया क्लियरेंस पे जाएंगे एंड इसके लिए मैं थिकनेस छोड़ दूंगा फिनिशिंग के लिए 0.3 की। एंड जो है 16 का आप 70% कैलकुलेट करिए, जो कि हुआ आपका 11.2। एंड स्टेप डाउन, एंड आपका स्टेप डाउन हुआ 0.24 का। तो ये आपने वैल्यू डाल देनी है एंड इसको रेस्ट पे जाके आपको बताना है कि किसके बाद आपको री रफ करना है। तो आपको रफ चला चुके हो आप, उसके बाद री रफ करना है आपको, यानी कि टूल रफ काटने के बाद री रफ स्टार्ट करेगा, कंप्लीट ब्लॉक को दोबारा से नहीं काटेगा। देन इस पे अगेन फ्लैट मशीनिंग पे जाके इसको एरिया की जगह लेवल करना है, अप्रोचन के लिए क्या ही एंड यहाँ से कैलकुलेट कर देना है। तो ये फ्रेंड्स मेरा जो है री रफ भी हो चुका है। तो अब क्या है, लास्ट टाइम हमने यूज़ की थी ऑप्टिमा कांस्टेंट ऑप्टिमाइज जेट फिनिशिंग। तो आप यहाँ कांस्टेंट ऑप्टिमाइज जेट फिनिशिंग तो बना ही सकते हैं, बट क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमको कम से कम एक दो नहीं तो तीन चार मेथड आने चाहिए एक ही, मतलब टूल एक ही जो आपका, मतलब कुछ भी आप मशीनिंग कर रहे हैं, जैसे आप कैमरा का मॉडल मशीन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक दो तीन कम से कम तीन मेथड से, अलग अलग मेथड से आप इसको फिनिशिंग कर सकें इसकी। इसलिए आज हम जो है नेक्स्ट ऑपरेशन यूज़ करेंगे इसका, कि नेक्स्ट ऑप्शन कैसे हम इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। देन इसको यहाँ से एक्टिवेट करें और निशान हटा दीजिए। तो फ्रेंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है शैलो बाउंड्री, यानी कि हम एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट करेंगे जो प्लेन के ऊपर एंड प्लेन के नीचे प्लेन बाउंड्री बना देगी, यानी कि हम प्लेन के साइड को अलग काट सकते हैं एंड टॉप को अलग से मशीनिंग कर सकते हैं। और आपने कभी ध्यान दिया होगा कि अगर हम एक ही टूल से काटते हैं तो टूल घिसने के कारण हमारी जो लास्ट की फिनिशिंग है वो नहीं हो पाती है ढंग से, इसलिए हमने क्या ये वाली जो है हम ऑप्शन यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि एक टूल आपका साइड में काट सकता है और दूसरा टूल आपका टॉप की मशीनिंग कर सकता है, आप चाहें तो चलिए फ्रेंड्स कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। दैन बाउंड्री पर राइट क्लिक करके क्रिएट बाउंड्री पे जाएंगे एंड यहाँ से जाएंगे शैलो बाउंड्री पे, एंड शैलो बाउंड्री का ये जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। दैन तो फ्रेंड्स शैलो बाउंड्री बनाने में आपको सबसे पहले जो है थिकनेस को करना पड़ता है 0, एंड थिकनेस 0 करने के बाद हमको यहाँ से टूल लेना पड़ता है। तो आपको बताया था पहले भी फर्स्ट वीडियो में कि बॉल नोज लेते हैं फिनिशिंग के लिए। तो फिनिशिंग के लिए बॉल नोज लिया, तो जैसे 16 का हमने री रफ लिया था, तो हम ले लेते हैं 10 का जो है बॉल नोज। एंड ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं, सॉरी इसको पहले आप नाम दे दीजिए फिनिशिंग, देन इसको यहाँ से कर दें क्लोज। तो ये फिनिशिंग हो गया।
तो यहाँ से अप्लाई करना है एंड एक्सेप्ट। ये देखिए फ्रेंड, ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी दो भागों में इसमें बांट दिया। ये देखिए ऊपर का एंड देन नीचे का, और ये अलग भाग है जो कि अलग चलेगा। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये प्लेन शेड, ये देखिए शैलो बाउंड्री क्या है, शैलो बाउंड्री किसको लेती है, मॉडल को, एंड ब्लॉक बाउंड्री किसको लेती है, ब्लॉक को। तो शैलो बाउंड्री का हमारा ये यूज होता है। तो इसको मैं अगेन शो करता हूँ। तो फ्रेंड इसके लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें क्या है, आप ऊपर वाले को और इसको एक साथ काट सकते हैं, और साइड में जो बच गया उसको अलग फिनिशिंग से काट सकते हैं। इससे क्या हमारा टूल, आप दो टूल यूज़ कर सकते हैं, जरूर नहीं आपको एक ही और टूल यूज़ करना। इससे हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आती है और मॉडल भी बिल्कुल क्लियर और साफ कटता है, और हमें फर्दर ऑपरेशन में भी दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए अब इसको हम करने के लिए हम जो नई फिनिशिंग लेंगे वो लेंगे 3D ऑफसेट फिनिशिंग। देन टूल पाथ स्ट्रेटजी में जाएंगे। लास्ट टाइम हमने फिनिशिंग में ली थी कौन सी, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेट फिनिशिंग, बट इस बार हम ले रहे हैं 3D ऑफसेट फिनिशिंग। जैसे 3D ऑफसेट फिनिशिंग पर ओके करेंगे, हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये जो 3D ऑफसेट फिनिशिंग होती है ये हमारी टॉप एंड बॉटम सरफेस एरिया पे ही फिनिशिंग करती है, साइड की ये फिनिशिंग नहीं करती है। तो जो इसका टॉप का होगा मॉडल का, और ये जो नीचे का टॉप का है ये भी टॉप कहलाएगा, लेकिन मॉडल का बॉटम कहला जाएगा। अगर इस प्लेट से ऊपर करें तो टॉप ही कहलाएगा। तो एक्चुअल में सिर्फ आप ऊपर देख लीजिए कि टॉप व्यू पे जो आपका फेस है उस उसकी फिनिशिंग करेगी। ठीक है, तो इसको हम आगे टूल पे डिफाइन करेंगे। वर्क प्लेन में ले लिया, ब्लॉक ले लिया, अब हमको करना है टूल को। देन हमको टूल को डिफाइन करना है, तो टूल पे क्लिक करके यहाँ आ जाएंगे, एंड यहाँ हम टूल जो है नया नहीं क्रिएट करेंगे, जो हमने बनाया था अभी शैलो बाउंड्री का यूज़ करते उस टूल का हम यूज़ करेंगे। यहाँ से खोला तो ये था हमारा फिनिशिंग का, इसको मैंने ले लिया। देखिए 10 का आ गया, 125 का आ गया, तो ये ऑटोमेटिक इसने ले लिया। तुमको ये वाला टूल लेना है जो हमने शैलो बाउंड्री बनाते समय उसका बनाया था। देन हम जाएंगे 3D ऑफसेट फिनिशिंग में। देन इसको हम करेंगे स्पाइरल ऑन कर देंगे, स्मूथिंग ऑन कर देंगे, सॉरी। एंड आउटसाइड इन और इनसाइड आउट दो ऑप्शन है। आउटसाइड इन का मतलब है बाहर से काटना चालू करेगा और अंदर की तरफ आता हुआ काटेगा। एंड अगर आप इनसाइड आउट करोगे तो अंदर से काटना चालू करेगा और बाहर जाते समय, बाहर की तरफ जाते हुए मटेरियल को रिमूव करता चला जाएगा। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना है। थिकनेस हमने 0 दे ही रखी थी, टॉलरेंस हमें छेड़नी नहीं। कट डायरेक्शन एनी, यानी कि जैसे मशीन के मतलब प्रोग्राम अपने आप मॉडल के हिसाब से ऑटोमेटिकली अल्लाह अपनी डायरेक्शन में चलेगा। स्टेप ओवर टूल का 70%, तो सॉरी, स्टेप ओवर फिनिशिंग में हम लेते हैं टूल का 2%। तो जो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0.2। टूल का जो 2% है वो हो जाएगा 0.2। ठीक है, एंड ऑफसेट बच गया है तो मैक्सिमम ऑफसेट हमें ऑफ रखना है। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम ऑफसेट ऑफ नंबर 10। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो टूल को 10 बारी मॉडल पे रिमूव करेगा, मटेरियल को 10 बारी चलेगा। बट हमको पता नहीं एक्चुअल में कि ये कितनी बारी चलेगा, तो इसको ऑफ रखिए, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लेगा। तो ये भी हो गया, एंड देन इसमें और कुछ हमको करना नहीं है, अब सीधा कैलकुलेट हमको करना है। देन इसको करें कैलकुलेट। तो फ्रेंड्स ये जो है कैलकुलेट कर चुका है। तो ये आप देखिए इसने जो है टॉप और बॉटम सर्फेस को काट दिया है और जो है साइड को छोड़ दिया है। तो 3D ऑफसेट फिनिशिंग में यही होता है कि वो सिर्फ टॉप एंड बॉटम सरफेस को काटता है, अगर हम शैलो बाउंड्री लगा के काम करते हैं। अगर आप शैलो बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो 3D ऑफसेट फिनिशिंग काम ही नहीं करेगी। सो फ्रेंड्स अब जो है हमको इसका साइड व्यू या फिर बचा हुआ जो पार्ट है जो कि जेड हाइट में है, ये हाइट में इसको काटना है। तो साइड व्यू काटने के लिए आपका, या जेड में काटने के लिए कौन सी फिनिशिंग यूज होती है, वो होती है जेड कांस्टेंट जेड फिनिशिंग। ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड फिनिशिंग होती थी किसी भी पार्ट को पूरी तरीके से काटने का, बट खाली जो कांस्टेंट जेड फिनिशिंग है वो सिर्फ साइड एरिया को ही रिमूव करती है। तो
अगेन हम टूल पाथ स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे, फिनिशिंग में जाएंगे। फिनिशिंग में जाके देखिए कांस्टेंट जेड फिनिशिंग, ये सिर्फ साइड व्यू काटेगी या जेड में ही काटेगी। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम रिमूव करें, तो उसको करें ओके, एंड देन एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमको टूल पे क्लिक करना है। टूल हमारा फिनिशिंग ही रहेगा, जो हमने 10 का लिया था फिनिशिंग करते हुए। आप दूसरा टूल भी लगा सकते हैं, बट मैं पिछला ही यूज रख रहा हूँ। और यहाँ लिखते हैं फिनिशिंग टू, लिख दूँगा इसका। टूल हमने डिफाइन कर दिया। अब हमको जाना है लिमिट में। लिमिट हमने अंदर की जो है काट लिया बाउंड्री हमने, उससे क्या कहते हैं और 3D ऑफसेट फिनिशिंग से हम अंदर की मशीनिंग कर चुके हैं। हमको बाहर काटना है बाउंड्री के, ये जो बाउंड्री है इसके बाहर ये है, इसको काटना है। तो हम इसको कर दें कीप आउटसाइड, एंड देन कांस्टेंट जेड फिनिशिंग में जाके इसको स्पाइरल ऑन है एनी 0, एंड स्टेप डाउन हमको देना है टूल का। देन इसमें स्टेप डाउन लेंगे हम टूल का 2%, तो जो आ जाएगा 0.2। एंड और कुछ हमको यहाँ करना नहीं है। एंड देन इसको हम कर दें कैलकुलेट एंड क्लोज करके देखें। ये देखिए इसने जो है ये हमारा आउटसाइड जितना भी जेड में रह रहा था साइड व्यू सबको क्लियर कर दिया है। एंड चलिए अब इसको हम वन बाय वन देखते हैं हमारी फिनिशिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को एक्टिवेट करेंगे, सिमुलेट करेंगे स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। आगे करें सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, व्यू मिल को ऑन करके या रेनबो मोड पे जाएंगे, इसको ऑन करेंगे, देन इसको प्ले करेंगे एंड देखेंगे ये हमारी जो है मशीनिंग चालू हो गई है। ये जो हमारा रफ चल रहा है, रफ मशीनिंग हो रही है। देन री रफ को एक्टिवेट करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे एंड प्ले करेंगे, तो ये हमारी जो है री रफ मशीनिंग कर रहा है। एंड लास्ट में हमारी जो है फिनिशिंग एक्टिवेट करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, देन प्ले करेंगे। ये जो हमारी 3D ऑफसेट फिनिशिंग हो रही है। एंड एट लास्ट जो हमने फिनिशिंग टू कॉन्स्टेंट जेड फिनिशिंग करी थी, इसको एक्टिवेट करेंगे एंड सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करके प्ले करेंगे, तो ये उसने साइड से मशीनिंग कर दी है, जो कि हमारी 3D ऑफसेट जेड फिनिशिंग ने छोड़ दी थी। फ्रेंड से हमारा जो है रफ री रफ फिनिशिंग दोनों हो गया है, और लास्ट में देखिए कॉर्नर छोड़ दिया है। तो जब भी हम बॉल नोज को यूज़ करते हैं वो अपना रेडियस छोड़ता हुआ चलता है, तो हमको फाइनल मॉडल में जो है रेडियस नहीं चाहिए, एकदम यहाँ से कॉर्नर होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट कॉर्नर। तो उसके लिए हम जो है फाइनल फिनिशिंग यूज़ करेंगे। तो टूल पाथ पे जाएंगे, फिनिशिंग, कॉर्नर फिनिशिंग ओके करेंगे। ये कॉर्नर फिनिशिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टूल पे जाएंगे, यहाँ से न्यू टूल लेंगे, एंड मिल, एंड मिल हम ले लेंगे 6 का। यहाँ आप लिख दीजिए कॉर्नर फिनिशिंग 6 का, एंड मिल आप 5 का भी ले सकते हैं, 8 का भी ले सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे यहाँ से एंड टूल पाथ नेम में डाल देंगे हम इसको। यहाँ इसको ले लेंगे 6 का, एंड यहाँ से जाएंगे कॉर्नर फिनिशिंग में, यहाँ कुछ छेड़ना नहीं है। देन जाएंगे कॉर्नर डिटेक्शन में, यहाँ से हम क्लिक करके देंगे फिनिशिंग बॉल नोज को, एंड देन कैलकुलेट कर देंगे।
हमारी कॉर्नर फिनिशिंग अप्लाई हो गया। अब इसको एक्टिवेट करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे एंड देन प्ले करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसने जो है सारे कॉर्नर को रिमूव कर दिया है और ये जो हमारा मॉडल है बिल्कुल जो हमको रिक्वायर्ड मॉडल था वो हो गया। तो इसमें हमारे 1 2 3 और 4 5 5 प्रोग्राम बनेंगे। रफ रफ बनेगा, रीरफ बनेगा, फिनिशिंग फिनिशिंग और कॉर्नर फिनिशिंग। तो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में इनको प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।